हाय दोस्तों, मैं हूँ ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, एमएस वर्ड में अपन ने बुकमार्क देख लिया है। इंसर्ट मेन्यू आपका चल रहा है और उसमें बहुत सारे अपन ने फीचर्स देख लिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, आप उस पर जाके स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस देखें। आज हम देखते हैं कि कैप्शन क्या होता है, एमएस वर्ड में कैप्शन का यूज़ क्या है, ये हम समझेंगे। तो हम आ जाते हैं एमएस वर्ड पर। तो यहाँ से हमने जो है एमएस वर्ड अपना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, कंप्यूटर अकाउंटिंग के लिए आप यहाँ पर इस जो चैनल पे है इसका लाभ उठा सकते हैं। आप घर बैठे हैं कंप्यूटर और अकाउंटिंग आप सीखें और आगे और भी कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे, आपको उसका लाभ लेते रहना है। सबसे पहले हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए दोस्तों। अब उसमें हम देख लेते हैं कि ये जो आपका इंसर्ट मेन्यू चल रहा है दोस्तों, ये आपका इंसर्ट मेन्यू है और इसमें मैंने सारे फीचर आपको करवा दिए। टेबल सबसे बड़ा सा आपका टेबल आपका पूरा हो गया है। शेप्स, स्मार्ट डार्ट का क्या यूज है, चार्ट सारे आपके हो गए हैं, स्क्रीनशॉट क्या होता है ये सब हो गया है। और इस प्रकार से लिंक मैंने आपको जैसे बताया ना कि ग्रुप में बटे हुए रहते हैं ये आपके सारे, ये सारे जो ऑप्शन है आपके ग्रुप में बटे हुए हैं। तो इसमें हाइपर लिंक आपका हो गया है, बुकमार्क आपका हो गया है। अब ये क्रॉस रेफरेंस के पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैप्शन क्या होता है एक्चुअली में, फिर आप सीख पाएंगे कि क्रॉस रेफरेंस का यूज़ क्या होता है। तो कैप्शन एक्चुअली में क्या है आपका, कि जब भी आप कोई टेबल बना रहे हो या कोई आपकी हेडिंग हो या कोई आपका फिगर हो आपने बनाया हो, इसको आप कोई नाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले अपन देंगे कैप्शन। और फिर उस कैप्शन को आपको कहीं भी अगर हाइपरलिंक से जो जोड़ना है, मतलब उसको लिंक करना है कि हम किसी भी पेज से बैठे हुए हम बोलेंगे इनको फिगर 1 पे जाना है या फिगर 2 पे जाना है या टेबल 1 पे जाना, तो हम उसको क्रॉस रेफरेंस से जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैप्शन कैसे बनता है। तो मान लीजिए कि मैंने इंसर्ट मेन्यू में जाकर जो शेप से, मान लीजिए कोई शेप मैंने बनाया है, यहाँ पर कोई भी शेप मैं यहाँ पर डिज़ाइन कर रही हूँ, मान लो इस शेप से मैं आपको सारे सिखा चुकी हूँ। ये मान लीजिए मैंने कोई एक शेप बनाया, अब इस शेप को हमको एक नाम भी देना है, उसको बोलते हैं कैप्शन एक्चुअली में। ठीक है, कि इसको मैं एक नाम देना चाहती हूँ, तो मुझे प्रॉपर अपना कर्सर कहाँ पे रखना है, इसको नाम देने के लिए ऊपर रखना है, नीचे रखना है। तो पहले मैं अपने कर्सर की पोजीशन को वहाँ पे रखूँगी और फिर जो है इस फिगर के ऊपर आपने अपना राइट बटन दबाया माउस रख के, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये लिखा ना इंसर्ट कैप्शन, मतलब इस पर्टिकुलर फिगर को हम एक नाम देना चाह रहे हैं। तो अपन ने इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करा, फिर देखिए यहाँ पे आ गया ना, देखो फिगर 1 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये आपके लेबल रहते हैं, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे इस बटन पर तो देखिए इसमें आपका बने हुए आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। इसमें कुछ मैं हटा भी देती हूँ। जैसे ये 3 तो क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए रहते हैं, इक्वेशन है, फिगर है, टेबल है। इसके अलावा आप कोई नया भी बना सकते हैं। तो 3 दिखा रहा है कि आपको इक्वेशन का नाम देना है, फिगर का नाम देना है कि टेबल का नाम देना है। चूँकि अभी अपना फिगर बना हुआ है, अपन फिगर पे क्लिक कर रहे हैं। आप ये जो न्यू लेबल दिख रहा है उससे आप कुछ नया लेबल बना भी सकते हैं, इसको बोलते हैं लेबल, है ना। ये फिगर इक्वेशन जो दिख रहे हैं ना उसको लेबल बोलते हैं। पोजीशन में आपको कहाँ रखना है, आपको बिलो सिलेक्टेड आइटम चाहिए कि अब वो सिलेक्टेड आइटम चाहिए, क्योंकि आपका फिगर ऊपर बना हुआ है और नीचे आपको लिखवाना है, या नीचे बना हुआ है ऊपर आपको लिखवाना है, वो आप पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कहाँ रखनी है इसकी पोजीशन लेबल की, मतलब ठीक। न्यू लेवल आप यहाँ से बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो नंबरिंग दिख रही है आपको दोस्तों, ये नंबर जैसे यहाँ पे फिगर 1 लिख के आ रहा है ना, इस पर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये इसका फॉर्मेट कैसा चाहिए आपको। तो यहाँ जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे ABC के फॉर्म में चाहिए, कैपिटल ये, या फिर स्मॉल चाहिए, रोमन में चाहिए, रोमन में कैपिटल स्मॉल चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये ABC ले लिया तो अब क्या लिख के आ जाएगा यहाँ पर, अब लिख के आ गया फिगर A लिख के आ गया, फिगर B लिख के आ गया। ऐसे आप इसकी नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। यहाँ अगर मैंने इसको रोमन में कर दिया है, कैपिटल में रोमन कर दिया है, देखिए ऐसा कर दिया और उसको ओके कर दिया, तो देखो फिगर 1 जो है वो आपका I लिख के आ रहा है यहाँ पर। तो नंबरिंग आप सेट कर सकते हैं कि आपको फॉर्मेट कैसा चाहिए, इसको 1 2 3 के फॉर्म में चाहिए तो 1 2 3 के फॉर्म में ले लो। और इसके आगे कुछ आपको लिखवाना भी है अगर, तो आप लिखवा भी सकते हैं इसमें आगे। अगर आपने सिंपल ओके कर दिया तो ये लिख के आ जाएगा यहाँ पे फिगर 1, कि ये अपने आप में फिगर 1 बन गया। आप जैसे मैं अगर आप कोई फिगर बनाऊंगी, मान लो मैंने नेक्स्ट करके यहाँ पे अगला फिगर कोई बनाया, यहाँ मैंने मान लीजिए कोई फिगर आपका बना दिया है, जैसे मैं कॉलआउट में से कुछ बनाती हूँ मान लो, है ना। मैंने यहाँ पे जैसे कुछ बनाया इसको, और इसकी कलर थोड़ा सा मैं अलग कर देती हूँ ताकि आपको अलग दिखे, ये देखिए। अब इसको जब मुझे कोई नाम देना होगा, मैंने मेरा कर्सर की पोजीशन यहाँ पे रखी है मान लो,
और इस पे मैंने राइट बटन दबाया और यहाँ पे दिया मैंने इंसर्ट कैप्शन। तो देखो फिगर 2 उसने ऑटोमेटिकली लिया क्योंकि फिगर 1 आपका था ही सही। अब यहाँ पे जैसे आपको आगे भी कुछ लिखवाना है तो मैंने आगे भी कुछ लिख दिया कि कॉल आउट द मोर इन्फॉर्मेशन। ऐसा कुछ आपको लिखवाना भी तो आप आगे कोई और भी लिखवा सकते हैं और आपने ओके कर दिया तो ये आपका आ गया। अब इसी प्रकार मुझे कोई टेबल बनानी हो तो मैंने इंसर्ट पे जाके यहाँ पे टेबल पे जाके आपको टेबल ड्रा करना सिखा ही दिया था हमने आपको, है ना। मैंने यहाँ पे टेबल क्लिक कर दी और यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया, उसको नेम नाम दे दिया, उसको मैंने मार्क्स 1 दे दिया, उसको मैंने मार्क्स 2 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया मैंने और यहाँ पे कुछ नंबर दे दिए मैंने, ठीक। ये आपने नाम दे दिया पूजा करके, ये कुछ दे दिया आपने यहाँ पर, ये लिखा आपने सुनीता, ठीक है। अब इस टेबल को एक नाम देना है आपको, तो पहले पॉइंटर वहाँ रखिए जहाँ पे आपको लिखवाना है। जैसे मैंने पॉइंटर यहाँ रख दिया। अब इस टेबल के ये जो बनी हुई आपकी क्रॉसिंग यहाँ से दिख रहा है ना आपको सिलेक्ट करने का, यहाँ पे राइट बटन दबाना, आप यहाँ कर देंगे आप इंसर्ट कैप्शन। देखो अब ये फिगर 3 ले रहा है लेकिन मेरे को उसको फिगर नाम नहीं देना है, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगी लेबल को चेंज कर दूँगी। यहाँ पर मैं ले लूँगी टेबल। अब देखो टेबल 1 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब ये आ गया आपका, यहाँ पर पोजीशन अपनी गलत हो गई थी क्या, यहाँ पर आ गया ये पॉइंटर हमको यहाँ पे चाहिए। इंसर्ट कैप्शन में ले लिया हमने टेबल 1 और ओके कर दिया। और इसको आप एंटर एंटर करके लेके जाओ, नहीं ले रहा है तो ये देखिए, इसको मैंने यहाँ पे टेबल 1 कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने क्या करा है, इन फिगरों को सबको देखो नाम दे दिया। यहाँ पर फिगर 1, ये फिगर 2 है, ये टेबल 1 है। इसके अलावा कहीं आपको नया कैप्शन बनाना है तो आप नया भी बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए कि मैं खुद कुछ ड्रा कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे ये कर्व से लेके कुछ मैंने यहाँ पे ड्रा कर लिया। ये आपका जो है हम अपनी ओर से कुछ यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये मैंने कर्व ले लिया मान लीजिए और मैं खुद यहाँ पे कुछ डिज़ाइन कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ बना रही हूँ, ठीक है। ये तो आपको बता ही दिया था कि इसको जब तक तो अपन छोड़ते रहते चलाते रहते जब तो ये चलता रहता है, फिर जहाँ से स्टार्ट किया तो वहीं पे जाके आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। ये सा आ गया है ना। इस पर कुछ फिल कर दिया आपने, कलर्स वगैरह मान लो ये कलर आपने डाल दिया इसमें। अब इसको मुझे एक नाम देना है और अपने को एक नया फिगर अपना नया जो है लेबल मुझे बनाना है इसमें अपना खुद का, कि बाय डिफ़ॉल्ट खुद के लेबल तो उसमें बने हुए या कुछ बताया मैंने जैसे कि, है ना। अब हमको अपना कोई नया लेबल बनाना है तो हम वो भी बना सकते हैं। तो मैंने पॉइंटर अपनी पोजीशन पे रखा जहाँ मुझे चाहिए पॉइंटर मेरा, ये मैंने मेरा पॉइंटर यहाँ रखा, ठीक। अब हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके गए हम यहाँ पर इंसर्ट पर कैप्शन। आप देखो यहाँ पे टेबल 2 टेबल आ रहा है ना, लेकिन मुझे यहाँ पे नया लेबल बनाना है तो मैंने न्यू लेबल कर दिया और मैं खुद अपने हिसाब से इसको नाम, जैसे मैंने लिख दिया कि ड्राइंग्स, ये ड्राइंग 1 है तो मैंने सिर्फ ड्राइंग नाम दे दिया और ओके कर दिया। तो देखो अपने आप इसे पकड़ लिया ड्राइंग 1, उसको आप कर दें ओके। ये देखो तो आप खुद का एक नया जो लेबल भी बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए इसका प्रीव्यू, देखिए पूरा आपका प्रीव्यू आ गया इसके अंदर। तो थोड़ा आप बड़ा करके देख सकते हैं, जूम कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ये फिगर 1 है, ये आपका फिगर 2, इस पर अपन आके और भी कुछ लिखवाया था। ये टेबल 1 है आपकी, ये आपका ड्राइंग 1 है, इसको बोलते हैं कैप्शन। तो आज मैंने आपको कैप्शन क्लियर करवाया है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्रॉस रेफरेंस क्या होता है एक्चुअली। इसलिए क्रॉस रेफरेंस के पहले आपको कैप्शन को सीखना बहुत ज़रूरी था, इसलिए पहले मैंने आज आपको कैप्शन पूरा क्लियर करवा दिया है। तो ये हो गया दोस्तों आज आपका कैप्शन। तो लाभ उठाएं दोस्तों, कोर्सेज का लाभ उठाइए, बने रहें चैनल पे, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।